राम राम। मेरी चप्पल की पट्टी टूट गई है, जरा सिल दोगे क्या? राम राम बेटी, आजा, बैठ जा। आज तो तू ही पहली ग्राहक है। क्या बताऊं काका, घर का खर्च ही नहीं चल पा रहा। रोज कोई ना कोई नया खर्चा टपक ही जाता है। अब आज देखिए, ये मोई चप्पल भी जवाब दे गई। दुख तो सबके हिस्से में है बेटी। पहले दिन भर काम मिलता था, आज औजार देखते देखते शाम हो जाती है। पर उम्र हो गई है काका, फिर भी मेहनत नहीं छोड़ी, यही बड़ी बात है। मेहनत छोड़ दूं तो सांस कैसे चले? हाथ चले तो दिल भी चलता रहता है और पेट भी भरता है। सही कहते हो, मेरे घर में भी बीमारी ने कमर तोड़ दी है, पर हिम्मत नहीं हारते, जैसे तैसे जी रहे हैं। हिम्मत ही असली धन है बेटी। पैसा क्या है, वो तो आता जाता है, पर हौसला गया तो सब गया। हौसला रखना बहुत जरूरी है। आपसे बात करके मन हल्का हो गया। ले, सील दी। जितना बना उतना दे देना। अरे नहीं काका, मेहनत की कीमत तो दूंगी। भगवान भला करे बेटी, दुख सुख की बात बांट ली, आज का दिन सफल हो गया। आपका भी भला हो काका, फिर मिलेंगे। अब मैं चलती हूँ। मोची पेड़ की छांव में औजार समेटते हुए संतोष की सांस लेता है। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसके दुकान पर कोई फटा जूता लेकर भी नहीं आता था। रामू को खाने के भी लाले पड़े थे। एक दिन मजबूरी में उसने काम की तलाश में अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। उसे यह भी नहीं पता था कि रात कहाँ गुजरेगी। अब तो जरूर देखा जाएगा। आखिर कब तक मैं यूं ही दर दर की ठोकरें खाता रहूंगा? अब तो ये दुख रहेगा या तो मैं रहूंगा। ईश्वर जो भी फैसला करेगा मेरे हित में ही करेगा। चलते चलते रामू एक घने जंगल में पहुंच गया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा गहराने लगा। वह घबरा गया और रात गुजारने के लिए कोई जगह खोजने लगा। तभी दूर उसे एक मंद रोशनी दिखाई दी। वह उस दिशा में चल पड़ा। भाग्य से वह एक छोटा सा घर था। रामू ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन हो तुम? इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? जीवन प्यारा नहीं है तुम्हें? देवी, मैं एक गरीब कारीगर हूँ, नाम रामू है। काम की तलाश में निकला था और राह भटक गया। अंधेरा बहुत हो गया है, कृपया मुझे एक रात का आश्रय दे दीजिए। ओह, तो तुम नहीं जानते, यह घर नरभक्षी कालिया का है। वह बहुत ही क्रूर और शक्तिशाली है। जो भी राहगीर उसे मिलता है, वह उसे कच्चा खा जाता है। अगर मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, तो वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जितना जल्दी हो सके तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। ए देवी, मुझ पर दया करो। मैं बहुत थक गया हूँ, अब भागने की हिम्मत नहीं है। मैं वादा करता हूँ, दीवार का चूहा बनकर रहूंगा, कोई आवाज नहीं करूंगा। आप मुझे कहीं भी छिपा दीजिए, बस रात गुजारने दीजिए। ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। मैं तुम्हें राख के ढेर में छिपा दूंगी। यह सबसे सुरक्षित जगह है। क्या तुम इसमें रह सकते हो? मुझे स्वीकार है देवी, आपका उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। माया ने जल्दी से रामू को घर के एक कोने में पड़े राख के एक बड़े से ढेर के नीचे छिपा दिया।
कुछ देर बाद घर में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और दरवाजा खुला। आखिर मैं घर में आ ही गया। कालिया, एक विशालकाय और भयानक नरभक्षी, घर में दाखिल हुआ। उसने जोर जोर से हवा सूंघना शुरू कर दिया। अरे ये क्या? मानुष गंध पाकर मुंह में आता है पानी, पर मुझे दिखती नहीं उसकी कोई निशानी। नाक मेरी कभी झूठ नहीं बोलती प्यारी, छिपा हुआ है कोई यहीं पर, है तैयारी। तुम बस बेकार ही लार टपका रहे हो कालिया, यहाँ कोई नहीं है। तुम बहुत भूखे होंगे, आओ मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। आज शिकार जरा मुश्किल से मिला है और थोड़ी मेहनत भी ज्यादा लगी है और भूख भी। कालिया भर पेट भोजन करने लगा। रामू राख के ढेर के नीचे थर थर कांप रहा था। अब पेट भर गया है। जो खाना बचा है तुम उसे दे सकती हो, जो इस घर में कहीं छिपा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने एक बेचारे आफत के मारे बूढ़े को रात के लिए सहारा दिया है। उसने कसम खाई है कि वह चुपचाप रहेगा। खाने दो, आज मेरा मन अच्छा है। लेकिन सुन लो, अगर सुबह होने से पहले वह भागा नहीं तो मैं उसे कच्चा खा जाऊंगा। रामू ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर दिया गया भोजन खाया। जंगली आदमी ने फिर से बात शुरू की। आपकी बातें सुनकर मुझे लगा आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आपके बिस्तर पर वह चादर, क्या सचमुच यह इतनी खास है? क्या कहा तुमने? चादर? जानते हो, वह सोने और चांदी के तारों से कसीदारी करके की हुई है और उसमें जो झालर लगी है वह शुद्ध सोने की है। मेरे पास साधारण कुछ नहीं होता, समझे तुम? वाह वाह, अद्भुत। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये बताइए उस अलमारी में क्या है? उसमें 2 बोरे शुद्ध सोने की अशर्फियां भरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी का खजाना है वहाँ। और पलंग के पीछे खड़ी वह छड़ी, वह कितनी सुंदर दिखती है। लगता है कोई जादुई अद्भुत छड़ी है। ऐसी छड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। ओहो, वह तो मेरी जादुई मौसम की छड़ी है। उसे छूते ही मौसम सुहाना हो जाता है। अगर बारिश चाहिए तो बारिश, और धूप चाहिए तो धूप, और शीत चाहिए तो शीत। तभी एक तोते की मीठी आवाज उस घर में गूंजने लगी। और ये जो मधुर आवाज मैं सुन रहा हूँ, यह किसकी है? इतनी मधुर आवाज तो इस जगत में शायद ही किसी की होगी। वह मेरा प्यारा तोता है। मैंने उसे एक सोने के पिंजरे में बंद कर रखा है। वह बातें करता है और मुझे आने वाले खतरे के बारे में बताता है। वह मेरा जासूस है, मेरा सबसे विश्वासू और खास। आपके पास तो अद्वितीय और अमूल्य वस्तुएं हैं मालिक। आप तो कमाल है। जितने अद्भुत आप हैं, आपकी वस्तुएं भी उतनी ही कीमती और अद्भुत हैं। हाँ, इतना ही नहीं, मेरे अस्तबल में एक अत्यंत खूबसूरत घोड़ी भी है जो हवा से बातें करती हुई दौड़ती है। संसार में उसका कोई मुकाबला नहीं। दोनों लंबे समय तक ऐसे बातें करते रहे। फिर माया ने रामू को फिर उसी राग के ढेर में सुला दिया और स्वयं कालिया के साथ सोने चली गई। अगली सुबह सूरज उगने से पहले माया ने रामू को जगाया। जल्दी उठो रामू, अरे ओ रामू, जल्दी उठो,
और तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मेरे पति के जागने से पहले तुम्हें मीलों दूर होना होगा, वरना वह तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। जी देवी, आप सही कहती हैं। देवी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रामू वहाँ से भाग निकला। भागते भागते वह काफी दूर निकल गया और सीधे राजधानी पहुंचा। उसने राजा के दरबार में जाकर पूरी कहानी सुना दी। तुम्हारी कहानी अविश्वसनीय है कारीगर। मैं तुम्हें अपने महल में आश्रय दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम उस नरबख्शी कालिया के पास से वह अद्भुत सोने चांदी की कढ़ाई वाली चादर मेरे लिए चोरी करके लाओगे। अगर तुम वह नहीं लाए तो आश्रय तो दूर की बात है, मैं तुम्हें सजा दूंगा और वो सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। रात भर रामू करवट बदलता रहा। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। राजा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। रात बीती। एक दिन बाद रामू राजा के पास गया। महाराज, मुझे एक थैली में भरकर भूखी ततैया दे दीजिए। ऐसी ततैया जिन्होंने कई दिनों से कुछ न खाया हो। मैं आपके लिए वह चादर ले आऊंगा। ठीक है रामू, वो तुम्हें मिल जाएगी, पर याद रहे काम हो जाना चाहिए। राजा ने तुरंत ततैया पकड़वाई। साथ ही उन्होंने रामू को एक जादुई छड़ी दी। राजा ने रामू को छड़ी देते हुए कहा, यह छड़ी तुम्हारे बड़े काम आएगी। जब तुम्हें पानी को पार करना हो तो इसे जमीन पर मारना और बिना डरे पार कर लेना। ये तुम्हारा काम आसान कर देगी। रामू एक हाथ में ततैया वाली पोटली और दूसरे हाथ में वह जादुई छड़ी लेकर निकल पड़ा। रामू फिर कालिया के घर पहुंचा। रात को वह चुपके से खिड़की से अंदर गया और पलंग के नीचे छिप गया। जब कालिया और माया सो गए तो रामू ने ततैया से भरी पोटली का मुंह चादर के नीचे खोल दिया। क्या हो रहा है माया? मुझे कुछ काट रहा है। एक कैसी जलन है। पता नहीं क्या है, शायद कोई मच्छर होगा। नहीं, ये मच्छर नहीं है, ये तो आग है। आखिर ये क्या है? उसने गुस्से में चादर को अपने शरीर से दूर फेंक दिया। पलंग के नीचे छिपे रामू ने तुरंत चादर लपेटी और वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद ततैया शांत हुई। कालिया उठकर मुर्गियों के बाड़े के पास गया। बोल तो प्यारे तोते, बोल। समय क्या हुआ है? जल्दी बोल। मालिक मेरा मूर्ख बना हुआ है। चालाक बूढ़ा चादर लेकर भाग खड़ा हुआ है। पूछते हैं क्या हो? यही समय हुआ है, खराब समय हुआ है। यही समय हुआ है, खराब समय हुआ है। कालिया ने अस्तबल से अपनी घोड़ी निकाली और रामू का पीछा किया। जब रामू समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसने जादुई छड़ी जमीन पर पटकी। पानी 2 हिस्सों में बट गया और रामू दौड़ता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। पानी फिर से जुड़ गया। अरे ओ नीच मोची, तुम इधर कब आओगे? हिम्मत भी दिखलाई तो मुझसे ना बच पाओगे। पाते ही तुमको मैं जिंदा खा जाऊंगा। नहीं खा पाया तो फिर अपने प्राण गवाऊंगा।
दूसरी तरफ मोची रामू जल्दी से भाग के राजा के पास वह चादर लेकर पहुंच गया। महल में चादर देखकर राजा खुशी से झूम उठा। अरे वाह, तुम तो असली जादूगर निकले। अगर तुम चादर ला सकते हो तो तुम वो छड़ी भी ला सकते हो जिससे मौसम सुहाना हो जाता है। नहीं नहीं महाराज, मैं भला वो छड़ी कैसे लाऊंगा? क्यों नहीं ला सकते? तुम बहुत बहादुर और बुद्धिशाली हो, तुम्हें ये करना होगा, वरना शर्त याद है ना? जी ठीक है महाराज, मैं करूंगा। जान पर खेल कर रामू फिर कालिया के घर पहुंचा। रात को वह छत पर चढ़ गया और जब कालिया और माया सो गए तो उसने पत्थर फेंकना शुरू किया। अरे सुनती हो माया, कितने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जल्दी से मौसम की छड़ी ले जाकर छत पर रख दो, जिससे मौसम अच्छा हो जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। उफ, ये कैसा बवंडर है। बहुत ही अजीब वातावरण हो गया है। इतनी बड़ी ओले कैसे गिरने लगे? उसने खिड़की खोली और छड़ी को छत पर फेंक दिया। छड़ी सीधे रामू के पास जा गिरी। उसने लपक कर उसे उठाया और तुरंत भाग लिया। कालिया फिर से अपने प्यारे तोते के पास आया और बोला, प्यारे तोते, बताओ जरा, अब वक्त क्या है भला? वक्त भला नहीं, वक्त तो बुरा हुआ है। यही वही वक्त है जब बूढ़ा मोची मौसम की छड़ी लेकर भाग खड़ा हुआ है। मालिक मेरा मूर्ख बना पड़ा है। कालिया ने फिर घोड़ी दौड़ाई, लेकिन रामू छड़ी के जादू से समुद्र पार कर चुका था। वह जल्दी से राज दरबार पहुंचा। रामू ने वह छड़ी राजा को दी। जादुई छड़ी देखकर राजा का लालच और बढ़ गया। बूढ़े मोची, तुम तो बहुत ही चालाक हो। अब एक बार फिर जाओ और वहां से दोनों बोरियां सोने की अशर्फियों की मेरे लिए ले आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारा सर धड़ पर नहीं रहेगा, याद रखना। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? फिर से? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तुम ही ये कर सकते हो, तुम्हें ये करना ही होगा, वरना। रामू के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। दोनों तरफ मौत का मंजर था। कई दिनों की माथापच्ची के बाद रामू राजा के पास आया। महाराज, मुझे लकड़हारे के कुछ औजार चाहिए। एक कुल्हाड़ी, कुछ पच्चर और एक हथौड़ा। ठीक है, मिल जाएगी। रामू ने अपनी वेशभूषा बदली। उसने लंबी दाढ़ी मूछ लगाई और लकड़हारे जैसा लबादा पहना। वह जंगल में गया, जहाँ कालिया उसे अपने खेत में काम करता मिला। महाशय, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? मैं लकड़ी काटने आया हूँ। अरे जंगल में तो मोटी मोटी लकड़ियाँ भरी पड़ी हैं। क्या आप मेरी मदद करेंगे? रामू ने एक मोटे चीड़ के पेड़ को काटना शुरू किया और तने में पच्चर डाले। अरे, ये पच्चर तो अंदर फंस गया। मैं इसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। क्या आप थोड़ा हाथ डालकर इसे ढीला कर देंगे? जैसे ही कालिया ने पच्चर ढीला करने के लिए पेड़ की दरार में अपना हाथ डाला, रामू ने हथौड़ा जोर से पेड़ पर चलाया। सारे पच्चर एक साथ बाहर आ गिरे और कालिया का विशाल हाथ पेड़ की दरार में फंस गया। बचाओ बचाओ, मेरा हाथ निकालो रामू। दौड़कर मेरे घर जाओ, मेरी बीवी माया से दोनों बड़े वाले पत्थर मांगो। उन्हें पेड़ में ठीक से ठोक दोगे तो मेरा हाथ ढीला होकर निकल जाएगा।
रामू घर की ओर दौड़ा। उसने खिड़की पर से ही आवाज लगाई। बहन माया, ओ बहन माया, तुम्हारे पति फंस गए हैं। जल्दी से दोनों अशरफियों की बोरियां मुझे दे दो, मैं अभी उनकी जान बचाता हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों बोरियां अगर मैं सारा धन दे दूंगी तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक थैली की बात होती तो समझ में आती, लेकिन दोनों ना बाबा ना 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 ना, मैं नहीं दे सकती। रामू ने चालाकी से खिड़की खोली और दोनों बोरियां उठाई और सरपट भाग खड़ा हुआ। बड़ी देर बाद कालिया ने दर्द सहकर जैसे तैसे अपना हाथ निकाला। लहूलुहान हालत में वह घर पहुंचा। प्यारे तोते, अब बता जरा, वक्त क्या हुआ? अरे मेरे मूर्ख मालिक, यह वक्त वो है जब बूढ़ा बूची अशरफिया लेकर जा रहा था। मालिक मेरा मूर्ख बना हुआ है। इस बार कालिया पीछा नहीं कर सका क्योंकि वह दर्द से व्याकुल था। वह गुस्से और दर्द में वहीं तड़पता रहा। रामू ने वह सारा धन ले जाकर राजा को दे दिया। धन पाकर राजा का लालच और बढ़ गया। अब तुम उस घोड़ी को लाए बिना मेरे महल में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रामू ने एक बड़ा सुआ और एक थैली रुई ली। रात में वह घोड़ी के अस्तबल में घुस गया। उसने घोड़ी के पेट में सुआ चुभाया। घोड़ी हिनहिनाई और पैर पटकने लगी। अरे माया, सुनती हो? घोड़ी को कुछ तकलीफ है, वह बेचैन लग रही है। क्या हुआ होगा? हाँ, जाओ उसे बाहर खुली हवा में पेड़ से बांध दो। शायद उसे गर्मी लग रही है। जाओ उसे बाहर हवा में बांधो, उसे अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। इतना कहकर माया सो गई। कालिया भी घोड़ी को बाहर बांधकर सोने चला गया। रामू बाहर आया। उसने घोड़ी के चारों पैरों में रुई के गोले बनाकर बांध दिए, जिससे टापों की आवाज न हो। फिर वह घोड़ी पर सवार होकर चुपचाप चल पड़ा। बोल मेरे प्यारे तोते, समय क्या है? इस समय बूढ़ा मोची तुम्हारी घोड़ी पर सवार होकर जा रहा है। अभी तो यही समय हुआ है। बेचारा कालिया मन मसोस कर रह गया। वह पीछा करता भी तो कैसे? घोड़ी तो जा चुकी थी। रामू ने राजा को घोड़ी भी दे दी। राजा को अब सिर्फ तोता चाहिए था। अब एक ही चीज बाकी है, मुझे वह बातूनी तोता चाहिए। रामू अब राजा से परेशान हो गया था। वह चाहकर भी राजा के चंगुल से भाग नहीं सकता था, क्योंकि राजा की सेना बहुत शक्तिशाली थी और चारों ओर पहरा बहुत कड़क था। थक हार कर रामू राजा के बाग से स्वादिष्ट मकई के दाने, मीठे फल और ताजी मिर्ची लेकर तोते के पिंजरे के पास पहुंचा। तोता राम, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ चले तो ऐसी स्वादिष्ट चीजें तुम्हें रोज रोज खाने को मिलेंगी। तोते ने एक लाल अनार पर चोंच मारी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत मजेदार है। हाँ, मैं चलूंगा, जरूर चलूंगा। रामू तोते को कंधे पर बिठाकर चल पड़ा। प्यारे तोते, समय क्या हुआ?
तुमने सुना नहीं? तोताराम, क्या समय हुआ है? कालिया ने 2 बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कालिया पिंजरे के पास गया। पिंजरा खाली पड़ा था। जंगली कालिया के हाथों के तोते उड़ गए। दुष्ट मोची, तू मेरा तोता भी ले गया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तोते को लेकर रामू राजा के पास पहुंचा। राजा बहुत खुश हुआ। राज्य में खुशी का बड़ा उत्सव मनाया गया। प्यारे मोची, इतना सब कर लेने के बाद अब बस एक ही काम बाकी रह गया। हाँ, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं है महाराज। अब क्या? जो सबसे जरूरी चीज है वह तो वही है। वह आदमखोर जंगली आदमी जिसके डर से सारी जनता दुखी रहती है और जंगल की ओर नहीं जाती। इससे नगरजनों को बहुत तकलीफ होती है। प्रजा भयभीत रहती है। राजा ने रामू से अपने चेहरे छिपाने वाली पोशाक और चेहरे पर रंग रोगन लगवाने को कहा, ताकि कोई उसे पहचान न पाए। भेष बदलकर रामू कालिया के खेत में पहुंचा। महाशय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपनी फसल देख रहा हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मृतकों के लिए ताबूत बनाता हूँ। एक बूढ़ा मोची मर गया, उसके लिए ताबूत की लकड़ी खोज रहा हूँ। क्या वह ध्रुत आखिर मर ही गया? मुझे कितनी खुशी हुई ये खबर सुनकर, बता नहीं सकता। उसके ताबूत के लिए मैं बिना मूल्य तख्ते दे दूंगा। आप यहीं पर ताबूत बना ले। यह तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मुश्किल एक है कि मेरे पास उसकी कद काठी का नाप नहीं है। यह तो बिल्कुल आसान है। वह कमीना बिल्कुल मेरे जैसा ही था। आप मुझे नापकर ताबूत बना लीजिए। रामू ने ताबूत बनाया और उसे जमीन में गाड़ दिया। श्रीमान, तनिक इसमें लेट कर दिखाइए कि बराबर बना है या नहीं। जैसे ही कालिया ताबूत में लेटा, रामू ने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और उसे कीले ठोक कर बंद कर दिया। उसका ताबूत जमीन में गहरे गाड़ दिया गया। अब आदमखोर का अंत हो चुका था। माया अपने पति को खोकर बहुत दुखी हुई, लेकिन राजा ने उसे अपनी बहन बनाकर राज्य में आश्रय दिया और इस तरह रामू की बुद्धिमानी ने पूरे नगर को आदमखोर से छुटकारा दिलवाया। राजा ने बूढ़े कारीगर रामू को अपने दरबार में मंत्री बना लिया और सदा उसका सम्मान किया। एक बार की बात है, किसी समय में एक बहुत ही भले राजा और रानी रहते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था, सो उनको एक बेटे की बहुत इच्छा थी। एक दिन राजा कहीं बाहर गया हुआ था कि रास्ते में उसको एक साधु महात्मा मिले। राजा ने उस साधु से कहा, प्रणाम साधु महात्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अभी तक कोई संतान नहीं है। मुझे एक बेटा चाहिए। मैं एक बेटा पाने के लिए क्या करूं? साधु महात्मा ने उसको एक सेब दिया और कहा, चिंता मत करो राजन। लो राजन, ये सेब लो और इसको अपनी रानी को खिला देना और 9 महीने बाद उसको एक बहुत ही अच्छा बेटा हो जाएगा। राजा उस सेब को लेकर महल वापस आ गया। वह सेब उसने अपनी रानी को देकर कहा, लो, ये सेब खा लो। ये सेब मुझे एक साधु महात्मा ने दिया है और कहा है कि इसको खाकर तुम्हें एक बेटा हो जाएगा। उसकी रानी तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो गई
उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और उस सेब को छीलकर लाने के लिए कहा। दासी वह सेब छील कर लाई। छिला हुआ सेब तो उसने अपनी मालकिन को दे दिया, पर उसके छिलके उसने अपने पास रख लिए और उनको उसने खुद खा लिया। रानी को 9 महीने के बाद एक बेटा हुआ और उसी दिन उस दासी को भी एक बेटा हुआ। रानी का बेटा सफेद रंग का था, जैसा कि सेब के गूदे का रंग होता है, और दासी का बेटा थोड़ा सा लाल रंग का था, जैसा कि सेब के छिलके का रंग होता है। रानी के बेटे का नाम राजकुमार सूरज और दासी के बेटे का नाम था राजकुमार रुद्र। दोनों बच्चे बड़े होते गए। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और भाइयों की तरह से रहते थे। एक बार वे दोनों बाहर घूम रहे थे, तभी बड़े राजकुमार सूरज ने कहा, मैंने सुना है कि एक तांत्रिक की बेटी है, वो सूरज की तरह चमकीली है, पर किसी ने उसको देखा नहीं है, क्योंकि वो अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकलती है। यहाँ तक कि वो कभी खिड़की से भी नहीं झांकती थी। मेरा बहुत मन है उसे देखने का। ऐसी बात है तो मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। जिस तरह आपने उसका वर्णन किया, मुझे भी उसे देखना है। आखिर वो कैसी है? सूरज और रुद्र दोनों उसे देखने जाने का फैसला करते हैं। सूरज और रुद्र दोनों उसे देखने जाने का फैसला करते हैं। दोनों राजकुमारों को संगीत का बहुत शौक था। वे दोनों अपनी अपनी बांसुरी लेके जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दोनों चलते चलते तांत्रिक के महल की तरफ चल दिए। जब वे तांत्रिक के महल के पास पहुँचे, दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी मधुर धुन वाली थी। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर तांत्रिक की बेटी खिड़की से झांकने लगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने संगीत नहीं सुना था। ये कैसी मधुर ध्वनि है? मैंने आज तक ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। ये तो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। संगीत सुनकर तांत्रिक की बेटी बहुत खुश हुई। वो हिम्मत करके पहली बार महल से बाहर निकली और झाड़ियों की तरफ बढ़ी। तभी उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे 2 सुंदर युवक खड़े हैं जो बांसुरी बजा रहे थे। उनको देखकर वह लड़की डर गई। तभी राजकुमार सूरज ने कहा, अरे तुम डरो नहीं, हमने सुना था कि तुम बहुत सुंदर हो, तो बस हम तो तुमको केवल देखना चाहते थे। सो यहाँ इस तरीके से हमने तुम्हें देख लिया। अब अगर तुम चाहो कि हम यहाँ से चले जाए तो हम चले जाएंगे, पर अगर तुमको हमारा संगीत पसंद है तो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए वो संगीत बजाते रहें, तो हम वो संगीत बजाते रहेंगे। पर फिर किसी के बिना जाने कि हम यहाँ कभी आए भी थे, हम चले जाएंगे। लड़की को उनका संगीत बहुत अच्छा लगा था, तो वे वहाँ रुक गए और अपना संगीत उसको सुनाते रहे। और फिर कुछ देर बाद तो वह उनको खुद ही जाने नहीं देना चाहती थी। तो सूरज बोला, अगर तुम हमको यहाँ से नहीं जाने देना चाहती तो फिर चलो हमारे साथ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं एक तांत्रिक की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है। मेरे पिता बहुत खतरनाक है। अगर उनको पता चल गया तो वो हमको छोड़ेंगे नहीं। क्या ये सब जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, फिर भी मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम चलो हमारे साथ। वह लड़की तैयार हो गई। वे तीनों उस जगह से राज्य की ओर जाने के लिए निकल गए। वे तीनों वहाँ से चलकर रात काटने के लिए शाम को एक सराय में ठहर गए। जैसे ही वे लोग वहाँ से गए, वह तांत्रिक घर लौटा और अपनी बेटी को आवाज लगाई, पर कोई नहीं बोला। उसको इसने इधर उधर भी ढूंढा, पर जब उसको उसके महल में नहीं पाया तो वो अपने चौकीदारों से पूछने लगा। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो उसको महल से बाहर जाते हुए नहीं देखा। तब उस तांत्रिक को लगा कि उसके साथ चाल खेली गई है। यह सोचकर वो बहुत गुस्सा हो गया। वह अपने महल के छज्जे पर गया और अपनी बेटी को 3 श्राप दिए।
तांत्रिक बोला, तुमने मुझसे छल किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तुम्हें 3 घोड़े मिलेंगे, एक सफेद, एक लाल और एक काला। वे सब घोड़े प्यारे होंगे जैसे कि तूने अभी एक घोड़े से प्यार किया, और तुम सफेद घोड़े पर चढ़ोगी और ये सफेद घोड़ा तुम्हारा किया हुआ सब कुछ बेकार कर देगा। फिर तुम्हें 3 सुंदर छोटे छोटे कुत्ते मिलेंगे, एक सफेद, एक लाल और एक काला। तुम काले कुत्ते को पसंद करोगी जैसे ही तुम करती हो। वो काला कुत्ता भी तुम्हारा किया सब कुछ बेकार कर देगा। फिर जब तुम रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओगी तो तुम्हारे कमरे में एक बहुत बड़ा सांप आएगा। वो खिड़की के रास्ते से आएगा और तुम्हें काट कर मार देगा। जब वह तांत्रिक ये 3 श्राप अपने छज्जे पर से चिल्ला रहा था तो 2 परियां नीचे सड़क पर से गुजर रही थी। उन्होंने ये श्राप सुने और ये श्राप सुनती हुई चलती गई और चलती गई। अपनी लंबी यात्रा के बाद शाम को थक कर वे परियां भी इत्तेफाक से उसी सराय में रुकी जिसमें सूरज और रुद्र और तांत्रिक की बेटी रुके हुए थे। जैसे ही वे अंदर गई तो एक परी बोली, जरा उस तांत्रिक की बेटी को देखना, अगर उसको अपने पिता की तीनों श्रापों के बारे में पता चल जाए तो वह तो बेचारी ठीक से सो भी नहीं सकेगी। उसी सराय में एक कमरे में सूरज, रुद्र और तांत्रिक की बेटी भी सो रहे थे। सूरज और तांत्रिक की बेटी खाट पर सोए थे और रुद्र नीचे सोया था। सूरज और संध्या तो सो गए थे पर रुद्र को अभी नींद नहीं आई थी। रुद्र इतना अक्लमंद था कि वह एक आंख खोलकर सोता था, इसलिए उसको पता रहता था कि उसके चारों तरफ क्या चल रहा है और इसीलिए यह परी भी क्या कह रही थी ये सब वो सुन चुका था। परी आगे बोली, अगर उस तांत्रिक की यह इच्छा है कि उसकी बेटी को 3 घोड़े मिले, सफेद, लाल और काला, और वो सफेद घोड़े पर बैठे जो उसकी सारी किए कराई को बेकार कर देगा, तो ऐसा ही होगा। पर अगर कोई दूर का देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो और वह उस सफेद घोड़े का सिर तुरंत ही काट दे तो उस लड़के को कुछ नहीं होगा, और जो भी इस बात को अपने मुंह से निकालेगा वो पत्थर बन जाएगा। इसके बाद तांत्रिक की इच्छा है कि उसकी बेटी को 3 छोटे छोटे सुंदर कुत्ते मिले और वह उन कुत्तों में से उसी कुत्ते को चुने जिसको वह तांत्रिक उसे चुनवाएगा, यानी काले कुत्ते को चुने, और वह उसकी किए कराई को बेकार कर देगा, तो ऐसा ही होगा। पर अगर कोई दूर का देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो तो वह उस काले कुत्ते का सिर काट देगा और फिर उसको कुछ नहीं होगा, और अगर इसके बारे में वह किसी से कुछ भी बोला तो वह पत्थर का बन जाएगा। उसकी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि जब वह रात को अपने बिस्तर पर सोने जाए तो उसकी खिड़की से एक बहुत बड़ा सांप आएगा और उसको मार डालेगा, तो यह भी होकर ही रहेगा। पर अगर कोई दूर का देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो तो वह उस काले कुत्ते का सिर काट देगा और फिर उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बारे में वह एक शब्द पे किसी को बताएगा तो वह इस बार भी पत्थर का बन जाएगा। इस तरह रुद्र को 3 भयानक भेदों का पता चल गया, जिनको अगर वह ठीक से बरतता तो तांत्रिक की बेटे की जान बचा सकता था, और अगर किसी और को बताता तो वह खुद पत्थर का बन जाता। अगले दिन सूरज, रुद्र और संध्या तीनों वह सराय छोड़कर आगे चले गए। जहाँ सूरज का पिता उन लोगों को लिए 3 घोड़े लिए इंतजार कर रहा था, एक सफेद, एक काला और एक लाल। तांत्रिक की बेटी तुरंत ही कूदकर सफेद घोड़े पर बैठ गई, पर रुद्र भी तेज था, उसने भी तुरंत ही उस घोड़े का सिर काट दिया। तभी सूरज बोला, ये तुमने क्या किया? अरे ये तुमने क्या किया रुद्र? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने उसे मार डाला? अरे वो घोड़ा तो मुझे बहुत ही प्यारा था। सूरज, इस रुद्र का दिल तो बहुत ही खराब है। मैं अब उसके साथ नहीं जाऊंगी।
पर रुद्र ने यह मान लिया कि उसने पागलपन में उस घोड़े को मार डाला था और उसने इस बात के लिए तांत्रिक की बेटी से भी माफी मांग ली। संध्या ने उसको माफ कर दिया। सूरज के पिता उन सब को लेकर अपने घर पहुँचे तो वहाँ 3 छोटे छोटे सुंदर कुत्ते उनका स्वागत करने आए, एक सफेद, एक काला और एक लाल। तांत्रिक की बेटी तुरंत ही काले छोटे कुत्ते को उठाने के लिए झुकी कि रुद्र ने अपनी तलवार से तुरंत ही उस काले कुत्ते का सिर काट दिया। तांत्रिक की बेटी बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे अरे तुम तो बहुत ही पागल और बेरहम आदमी हो रुद्र, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने पहले मेरा घोड़ा मार दिया और अब यह प्यारा सा छोटा सा कुत्ता को मार दिया। उसी समय सूरज के माता पिता भी बाहर निकल आए। उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे और बहू का स्वागत किया और बहू को समझाया कि वह एक बार फिर से रुद्र को माफ कर दे। पर शाम को खाने के समय जबकि सब लोग बहुत खुश थे, रुद्र कुछ उदास और अकेला सा बैठा था। कोई उसको उकसाकर अपने साथ बातें करने पर मजबूर भी नहीं कर पा रहा था। लोगों ने उससे पूछने की कोशिश भी की कि वह उदास सा क्यों था, पर उसने सबको यह कहकर टाल दिया कि कोई खास बात नहीं थी, बस वह जरा सा थका हुआ था। वह दावत से पहले ही यह कहकर उठकर वहां से चला गया कि अपनी थकान की वजह से उसको नींद आ रही थी और वह सोने जा रहा था। पर वह अपने कमरे की बजाय सूरज के सोने के कमरे के जाकर उसके पलंग के नीचे छिप गया। जब सूरज और संध्या सोने के लिए अपने कमरे में आए और अपने पलंग पर लेटे तो रुद्र पलंग के नीचे से उनके कमरे की खिड़की पर निगाह जमाए हुए बैठा था। जब सूरज और तांत्रिक की बेटी गहरी नींद में सो गए तो रुद्र ने उस कमरे की खिड़की का शीशा टूटने की आवाज सुनी। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो खिड़की की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि बहुत बड़ा सांप उस खिड़की से होकर कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। रुद्र तुरंत ही पलंग के नीचे से बाहर निकला और अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इस जोर से तांत्रिक की बेटी की आंख खुल गई। उस समय उसको वह बड़ा सा सांप तो दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह तो गायब हो गया था। बस केवल रुद्र ही अपने हाथ में तलवार लिए वहाँ खड़ा दिखाई दिया। उसको इस तरीके से खड़ा देखकर वो जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ, हत्या हत्या, ये रुद्र मुझे मारना चाहता है। मैंने उसको 2 बार तो माफ कर दिया पर अब की बार मैं उसको माफ नहीं कर सकती। इस बार तो इस जुर्म के लिए उसको मरना ही पड़ेगा। यह सुनकर सब जाग गए और सूरज के सोने के कमरे की तरफ भागे। रुद्र, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी ही पत्नी के जान के दुश्मन बन जाओगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? रुद्र कुछ भी नहीं बोला। सब बहुत गुस्से में थे। रुद्र को पकड़कर जेल भेज दिया गया और 3 दिन बाद उसको फांसी लगाने का दिन निश्चित कर दिया गया। तभी रुद्र सोचने लगा, अब चाहे ये भेद किसी को बताऊं या ना बताऊं, मुझे तो मरना ही है। सो मैं मरने से पहले सूरज की पत्नी को 3 बात बता ही देता हूँ। हाँ, यही सही होगा। उसने संध्या से आखिरी बार बात करने की इजाजत मांगी। उसको इजाजत दे दी गई। सूरज की पत्नी उससे मिलने के लिए जेल में आई। रुद्र ने उससे कहा, तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे पिता के घर से भागकर पहली बार एक सराय में रुके थे? हाँ, बिल्कुल याद है। उस समय तुम और तुम्हारा पति तो सो रहे थे पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस समय जागा हुआ था। उस समय वहाँ 2 परियां आई और उन्होंने आपस में बात की कि तुम्हारे तांत्रिक पिता ने तुमको 3 शाप दिए। पहला शाप तो ये कि तुम्हें 3 घोड़े मिलेंगे, सफेद, लाल और काला, पर तुम सफेद घोड़े पर चढ़ोगी जो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा। पर अगर कोई सफेद घोड़े का गला काट देगा तो तुम बच जाओगी, और जो भी ये बात किसी और से कहेगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। जैसे ही रुद्र ने अपनी यह बात खत्म की, उस बेचारे के पैर और टांगे संगमरमर की हो गई। तांत्रिक की बेटी समझ गई। वह रुआसी होकर बोली, रुद्र, बस इतना काफी है और आगे कुछ मत बोलना। पर वह
आगे बोलता ही गया। मुझे तो मरना ही है, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, इसलिए मैं बोलने के बाद मरना ज्यादा पसंद करूंगा। उन दोनों परियों ने ये भी कहा कि तांत्रिक का अपनी बेटी को दूसरा शाप ये था कि फिर उसको 3 छोटे छोटे सुंदर कुत्ते मिलेंगे, सफेद, लाल और काला। पर वो काले कुत्ते को अपनी गोद में उठाएगी जो उसका सब कुछ खत्म कर देगा। पर अगर कोई उस काले कुत्ते को मार देगा तो वो बच जाएगी, और जो ये बात किसी और से कहेगा वो पत्थर का हो जाएगा, और जो इस बात को अपने मुंह से कहेगा वो पत्थर का हो जाएगा। जब रुद्र ने कुत्ते वाला शाप सूरज की पत्नी को बताया तो उसका शरीर उसकी गर्दन तक संगमरमर का हो गया। तांत्रिक की बेटी यह सब देखकर और सुनकर रो पड़ी। वह रोते रोते बोली, रुद्र, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई, अब कुछ और मत कहो। पर क्योंकि अब रुद्र का गला पत्थर का हो चुका था और उसका जबड़ा भी पत्थर का हो रहा था, उसकी आवाज भरा रही थी। उसी भराई हुई आवाज भी उसने कहा, और जो इस बात को अपने मुंह से कहेगा वो पत्थर का हो जाएगा। और यह कहने के बाद तो वह सिर से पैर तक संगमरमर की मूर्ति ही बन गया। सूरज की पत्नी बहुत जोर से रो पड़ी और रो रो कर कहने लगी, हाँ, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने एक ऐसे वफादार आदमी को मार दिया जिसने मेरी जान बचाई। अगर इस आदमी को कोई और जिंदा कर सकता है तो वह मेरे पिताजी खुद। सो उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, प्रिय पिताजी, आप मुझे माफ कर दे और मेहरबानी करके तुरंत ही यहाँ आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। वह तांत्रिक अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, सो उसको चिट्ठी मिलते ही वह अपनी बेटी के पास दौड़ा चला आया। उसकी बेटी ने उसे देखा और बोली, पिताजी, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। जरा इस बेचारी नौजवान को देखिए, आपकी 3 शापों की वजह से मेरी रक्षा करके मेरी जान बचाने की बदली में यह बेचारा सारा का सारा पत्थर का हो गया है। मेहरबानी करके आप इसको जिंदा कर दीजिए। बेटी, मैं गुस्से में शाप तो दे चुका था, वो तो मैं वापस नहीं ले सकता था, लेकिन बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं अपनी ही बेटी का दुश्मन बन गया था। इस पश्चाताप की आग में मैं कब से जल रहा था। लेकिन बेटी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जीवित हो। तुम्हारे प्यार की खातिर मैं ये भी करूँगा, जरूर करूँगा। उसने अपनी जेब से दवाई की एक शीशी निकाली और रुद्र के सारे शरीर पर उस अभिमंत्रित दवाई का छिड़काव किया। उस दवाई के लगते ही रुद्र तुरंत ही जिंदा हो गया। इस तरफ फिर उसे फांसी के फंदे की तरह ले जाने की बजाय वे लोग उसको एक गाड़ी में बिठाकर गाते बजाते और रुद्र जिंदाबाद के नारे लगाते हुए महल में ले गए। इस तरह रुद्र ने तांत्रिक की बेटी की जान बचाई और तांत्रिक की बेटी ने रुद्र की जान बचाई। सूरज ने रुद्र से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी। तू तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। दूसरी तरफ तांत्रिक ने भी संध्या से माफी मांगी और उसे अच्छे जीवन के आशीर्वाद दिए और वचन दिया कि वो आज के बाद कोई गलत काम नहीं करेगा और एक सामान्य जीवन जिएगा। सभी अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। सच्चाई और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मीठा ही होता है। भले ही रास्ते में कठिनाइयाँ आई, धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं।